हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं आपका होस्ट और दोस्त सौरभ चौरसिया। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर की कुछ जानकारियाँ दी थी, कुछ बातें उसमें बच गई थी और सवालों पर हमने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो जो जानकारियाँ उस वीडियो में बच गई हैं, इस वीडियो में मैं वो पूरी कर दूंगा। तो बिना समय गवाए जल्द से जल्द शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए चलते हैं, देखते हैं आगे। इसके पहले मैंने आपको साल के बारे में जानकारी दी थी कि साल दो तरह के होते हैं। हल्का सा एक रिफ्रेशमेंट कर देता हूं। साल दो तरह के, एक सामान्य वर्ष, एक लीप वर्ष। लीप वर्ष भी दो तरह के, एक शताब्दी वर्ष और एक जो शताब्दी वर्ष नहीं है फिर भी वो लीप वर्ष है, और कुछ शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं होते हैं। तो यहां पर उसी को मैंने आगे बढ़ाया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैंने सारी चीज़ें लिख कर रखी तो कि समय कम लगे और जल्द से जल्द मैं इसे खत्म कर सकूं। यहां मैंने लिख कर रखा है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। आपको यह याद करना है। 200 वर्षों में 3, 300 में 1 और 400 में 0। लेकिन याद करने से सिर्फ नहीं, तो इसे समझना जरूरी है। तो मैंने एक को सॉल्व करके रखा है ताकि समय को बचाया जा सके। देखिए 100 वर्षों में, इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था जिसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। और आप लोगों के लिए एक बात कि अगर किन्हीं को भी टेलीग्राम पे अगर फ्री टेस्ट देना हो, उसमें मैं डालता हूं मटेरियल। रोज रात को 9 बजे एक टेस्ट होता है जो बिल्कुल मुफ्त है। आप चाहें तो उसमें प्रोवाइड किए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और रोज टेस्ट दे सकते हैं। अभी फिलहाल एक टेस्ट चल रहा है, कुछ दिनों के बाद एक और टेस्ट 8 बजे शुरू होने वाला है। तो चलते हैं सवाल में। यहां जैसा कि 100 वर्षों में मैंने बताया था कि 100 साल में सामान्य अवस्था में 24 लीप वर्ष होते हैं। जब कभी उस 100 वर्ष में शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष होता है तो उसमें 25 लीप वर्ष हो जाते हैं। तो यहां मैंने क्या किया है, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, यानी 1 से लेकर के 100 साल तक में अगर आपसे पूछा जाए विषम दिन कितने होंगे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सामान्य वर्षों में विषम दिन 1 और लीप ईयर में विषम दिन 2। तो देखिए 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं, 76 सामान्य वर्ष। और 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष। विशेष परिस्थिति में 25 होते हैं। तो प्रत्येक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है। एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है और प्रत्येक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो एक विषम दिन कहने का मतलब है 76 गुना 1 76, और इस 24 में 2 से गुना 48, यानी इन 100 सालों में कितने विषम दिन आ गए, 124 विषम दिन आ गए। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि साल में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए साल में कितने दिन है उसको लिखना होता है और 7 से भाग लगाना होता है, क्योंकि 7 सप्ताह का दिन होता है। तो उसी तरह मैंने यहां भी 7 से इसके विषम दिनों की संख्या में भाग लगाया और अंतिम में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। यानी 100 साल में कितने विषम दिन, 5 विषम दिन। उसी तरह से 5 विषम दिन, उसी तरह से 3, 1 और 0। यह परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। अब देखिए अगर 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या 0 होती है तो इस प्रकार शताब्दी वाले लीप वर्षों में, यानी जो 100 वर्ष जिसके अंतिम में डबल 0 है और वो 400 से भाग लग रहा है, तो वो शताब्दी वाले लीप वर्ष है। ये सबों की जानकारी इससे ठीक पहले वाले वीडियो में है। तो लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 0। यानी 400 वर्ष में जो, तो इसमें भी 0। उदाहरण के तौर पर जैसा कि 400 से कट रहा है, शताब्दी वाला वर्ष है, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, 0। 800, 1200, 1600, 2000, 2400 एक्सेट्रा। ये हुआ। तो यह था उसका बेसिक फंडा। अब हम चलते हैं सबसे मेन चीज की तरफ, जो हमारे एग्जाम में अभी हाल ही में कई बार पूछा जा चुका है। इसको बनाने के लिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब था, कौन सा दिन था, फलने तारीख को कौन सा दिन था, कौन सा होगा, कौन सा चला गया, ये सारी चीजें इस छोटे से फॉर्मूले के बाद आपसे बन जाएंगी। तो बिना समय गवाए इसे देखते हैं। इसे जानने के लिए सबसे पहला जरूरी है महीने का कोड, वर्ष का कोड और दिन का कोड। ये 3 कोड है जो कि मैं आसानी से आप याद कर सकते हैं, मैं याद भी करवा दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं महीने का कोड, महीने में 12 दिन, मतलब 12 महीना, माफ कीजिए, साल में 12 महीने होते हैं। तो ये महीने का कोड है। ये शुरुआत हुआ है जनवरी से, खत्म हुआ है दिसंबर में।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो जनवरी है इसका कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का ऐसे ही यहां दिसंबर तक है। ये मैंने लिख के रखा है सामान्य वर्ष, यानी सामान्य वर्ष मतलब जिसमें 365 दिन होते हैं। अगर वो साल देगा तो आप महीने के लिए इन सब कोडों का इस्तेमाल कीजिएगा। एक सवाल करने के बाद आप समझ जाइएगा। लीप वर्ष, लेकिन जैसे ही लीप वर्ष आता है तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। बस जनवरी का कोड जो कि कभी सामान्य वर्ष में 0 हुआ करता था यहां 6 बन जाएगा, फरवरी में जो 3 था वो यहां 2 बन जाएगा। बाकी सारे कोड समान रहेंगे, मतलब मार्च का 3, इसका 6, दिसंबर का 5, ये सारे कोड एक ही जैसे रहेंगे। ये हुई कुछ चीजें। ये हुआ मंथ का कोड। वर्ष का कोड, वर्ष का कोड भी जानना जरूरी है, आसान है। 1600, 1700, 1800, 1900 ये वर्ष दिया गया है। 16, 17, 18, 19 ये वर्ष है, ठीक है। तो अब यहां पर है 2000, 2100, 2200, 2300। अगर आपको पूछ दे 1996 साल के बारे में, तो 19 साल में 1996 आया, यानी 1900 प्लस 96, तो हमें 1900 का कोड क्या यूज करना पड़ेगा? 0। अगर बोल दे 15 अगस्त 2012 कौन सा दिन था? 15 अगस्त 2012, तो 2012, तो 2000 प्लस 12, तो हमें यूज करना पड़ेगा 2000 का कोड 6। आगे मैं बताऊंगा सवालों में। तो इसका कोड 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। अगर इससे आगे आपको पूछता है कि 1600 से पीछे, देखिए कितने का डिफरेंस है? 400 का, 400 का, 400 का, 400 का। अगर पूछे 2500 ईस्वी, 2525 ईस्वी में 15 अगस्त किस दिन को पड़ेगा, उस दिन कौन सा होगा? देखिए अगर यहाँ 2300 है तो फिर यहाँ 2400 आएगा, फिर यहाँ 2500, 2600, 2700, तो 2500 के लिए क्या कोड हो जाएगा? 4। अगर इससे पहले पूछे, इससे पहले पूछे मतलब 1600 से पहले, बोले 1444 ईस्वी, तो 1400। देखिए अगर यहां पर 1600 है तो यहां 1700 होगा, तभी तो, सॉरी 1600, 1700, 1800, 1900, तो यहां 16, तो यहां 1500 होगा, यहां कौन सा होगा? 1400, 1300, 1200। तो यहां जो अगर 1544 पूछता है तो यहां पर 44, तो यहां पर इसका कोड क्या है? 2। यानी इसकी मदद से आप सारे साल के कोड निकाल सकते हैं। जब सवाल हम करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिन का कोड, दिन का कोड जो है, सप्ताह जो शुरू होता है वो मंडे से शुरू होता है, ना कि संडे से। तभी तो हम कहते हैं वीकेंड। वीकेंड मतलब सैटरडे और संडे, सप्ताह का अंतिम का दिन। तो मंडे सप्ताह का पहला दिन है, इसलिए पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, संडे छुट्टी वाला दिन है, इसलिए 0। ये हुआ दिन का कोड। ये हुआ, देखिए 6 में 2 गया, 4, 4 में 2 कम, 2, 2 में 2 कम, 0। और ये तो आसान है बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 0। ये भी 6 4 2 0। इसको थोड़ा याद करना है, पर आप इसको याद कर सकते हैं। 0 33 है, अंतिम में 0 35, यानी आगे का 3 अंक 0 33, तो अंतिम का 3 0 35। 614 625, ऐसे याद कीजिए, 0 33, 614 625, अंतिम में 0 35। तो ये था हमारा कोड। इसी कोड की मदद से हम निकाल सकते हैं। एक सवाल मैं करके बताता हूं, जैसे कि मानते हैं जो सवाल हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कह दे 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त ये वो दिन था जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो ये सवाल एग्जाम में कई बार आ चुका है। 15 अगस्त 1947, 47 में हम लोग आज़ाद हुए थे। इस दिन कौन सा दिन था? देखिए इससे बनाने क्या तरीका है। जो 15 अगस्त है, तो जो दिन है, ये जो तारीख है, वो 15 की 15 ही लिखना है आपको, प्लस अब क्या आया? अगस्त। तो अगस्त में तो एक ही कोड होता है, जनवरी और फरवरी होता तो हम 2 कोड के बारे में सोचते, पर अगस्त में ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के लिए कोड 2, तो ये डे का कोड हुआ, ये मंथ का कोड हुआ, प्लस 1947, 1947। तो 1947 जो ये शब्द बना है, कैसे कैसे मिलके बना है? 1900 प्लस 47, इसको हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 47। तो 1900 की कोड तो हमें पता है, कोड 0।
अब बचा 47, तो इसे पूरा का पूरा उतार दें, 47 को पूरा का पूरा उतार दें। अब देखिए ये था शताब्दी वर्ष का कोड, इसको कह सकते हैं शताब्दी वर्ष का कोड, और ये जो विषम साल बचे ये उसका कोड है। लेकिन इन 47 सालों में कई साल ऐसे होंगे जो लीप वर्ष भी रहे होंगे, तो उसे हमें अलग से लिखना है। ये सारे विषम दिनों की संख्या है। अब देखिए इन 47 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर तो 4 साल में एक बार, तो इसमें हम 4 से भाग लगाते हैं। 4 से एक बार में 4, 1 0 बचा 7, फिर 4 से एक बार में 4, शेष 3। शेष से कोई मतलब नहीं है, कितने बार में लगा? 11। यानी इन 47 सालों में 11 साल ऐसे होंगे जो लीप वर्ष के होंगे, तो हमने उसे यहां इस्तेमाल किया बाय। यहां पर भाग 7 से ही लगेगा, जैसे 7 में लगता है भाग 7 से ही लगेगा। अब आप यहां 2 काम कर सकते हैं, आप सबों को जोड़ सकते हैं तुरंत। 7 से भाग लगाइए, तो 15 2 17, 17 1 18, 10 28, 28 और 47 75, 8 7 15 का 5, हाथ में 1, 4 1 5 2 7, 75 आ रहा है जोड़ने के बाद। यानी इन सबों को अगर हम जोड़ते हैं तो ऊपर का जो योग है 75 और नीचे 7। तो अब इस 7 से अगर हम 75 में भाग दें, 7 से अगर हम 75 में भाग दें तो 10 बार में 70 जाएगा, बचेगा शेष कितना? 5। तो यही जो 5 बचा यही वो विषम दिन है। ये 5 क्या है? ये विषम दिन है। तो ये जो 5 जो शेष बचा है वो देखिए अब दिन का कोड कौन सा है? 1 तो सोमवार, तो 5 कौन? शुक्रवार। यानी 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? ये शुक्रवार का दिन था। तो मैंने इस वीडियो में एक सवाल करवाया है और सारी बेसिक चीजें बताइए। कुछ और चीजें हैं जो कि अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा। तो इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष अब अगले वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, विशेष अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।